और अब आगे बढ़ते हैं बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून तय की गई है और अगले 2 दिन में एनडीए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 1-2 दिन में एनडीए के सभी प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सीटों के गणित को देखते हुए 9 सीटों पर एनडीए की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचते हैं। उनके दौरे को विधान परिषद चुनाव और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। पटना में वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम और राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उपचुनाव पर फोकस रहने वाला नितिन नवीन के पटना दौरे का एक बड़ा उद्देश्य बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार पर रायशुमारी भी है। ये सीट लंबे समय तक उनका राजनीतिक गढ़ रही है। बताया जा रहा है कि वो प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ कई दौर की बैठक कर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही नितिन नवीन कई बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में बांकीपुर सीट के दावेदारों और विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार होगा। आपको ये बता दें कि विधान परिषद की कुल 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर कोई खास संशय नहीं माना जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि विधानसभा के अंदर अभी जो मौजूदा संख्या बल है उसके आधार पर महागठबंधन के खाते में मुश्किल से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और बताया ये जा रहा है कि विधान परिषद में खाली पड़े हुए 10 सीटों में से 5 सीट, जिसमें जेडीयू, 2 बीजेपी, 2 राजद और 1 कांग्रेस के खाते की है। इनमें 9 सीटों पर नियमित चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव वाली जो सीट है वो नीतीश कुमार द्वारा रिक्त की गई थी और इस सीट पर जेडीयू का दावा काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वहीं एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। चर्चा है कि 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जा सकती है। इसके अलावा 1 सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाने की संभावना है, जबकि बाकी सीट भाजपा और जेडीयू के बीच बंट सकती है। माना जा रहा है पटना से वापसी तक वे बांकीपुर के उम्मीदवार और विधान परिषद चुनाव की रूपरेखा पर अंतिम राय बना चुके होंगे, जिसके बाद एनडीए की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी।